गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों, हम केडी प्रसाद आपके सामने आज एक नए सीरीज के साथ प्रेजेंट हुए हैं। बच्चों, फिजिक्स में प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल नॉलेज। और आज प्रैक्टिकल नॉलेज में एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं और वो है सर्कुलर पाथ। बच्चों, जनरली फिजिक्स में जब सर्कुलर पाथ पढ़ा जाता है तो बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ क्या है और वर्टिकल सर्कुलर पाथ क्या है। सर्कुलर पाथ पढ़ लेते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ और वर्टिकल सर्कुलर पाथ में कन्फ्यूजन भरा पड़ा रह जाता है। हम उसको दूर करने के लिए छोटा सा क्लिप आपके सामने लाए हैं। तो बच्चों, सर्कुलर पाथ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। अब आप सोचते होंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ क्या होता है। एक वैसा सर्कुलर पाथ जिसके प्रत्येक पॉइंट का हाइट रेफरेंस लेवल से सेम हो। इस पॉइंट को जरा नोटिस करना, एक वैसा सर्कुलर पाथ जिसके प्रत्येक पॉइंट का हाइट रेफरेंस लेवल से सेम हो, वैसे सर्कुलर पाथ का नाम रखा जाता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। आप कहेंगे सर क्लियर तो हुआ नहीं, लेकिन आइए मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। बच्चों, जब साइकिल का ट्यूब पंचर हो जाता है तो मिस्त्री जब साइकिल बनाते हैं तो देखिए इस तरह से रखते हैं। वैसे हालात में जब वो ट्यूब इस प्रकार से रखा जाता है तो उसके प्रत्येक पॉइंट का हाइट जमीन से सेम होता है या तो जमीन पर ही रखा हुआ होता है। तो वो जो सर्कुलर पाथ बना रहा है, वो जो ट्यूब सर्कुलर पाथ बना रहा है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। तो यानी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ हमारा वो है जहां पर प्रत्येक पॉइंट जमीन से टच कर रहा है या जमीन से इक्वल हाइट पर है, वैसे सर्कुलर पाथ का नाम रखा जाता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। तो साइकिल का जब ट्यूब पंचर हो जाता है और मिस्त्री जो बनाते हैं, वो हमारा गुड एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ का। और उसमें क्या खासियत है, अगर आप इसको पॉइंट वाइज समझना चाहते हैं तो इसमें क्या खासियत है, प्रत्येक पॉइंट पर अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है तो प्रत्येक पॉइंट पर वेलोसिटी का वैल्यू इक्वल होता है। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा और हमेशा इक्वल होता है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड हुआ तो आगे भी आपको 10 मीटर पर सेकेंड होगा, आगे भी आपको 10 मीटर पर सेकेंड होगा, हर पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकेंड होता है। और रहा सवाल दूसरा एग्जाम्पल कहाँ पर होगा सर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ का। आप बच्चों मेला में घूमने जाते हो तो तारामाची के बगल में घोड़ा गाड़ी लगा हुआ रहता है और सभी बच्चा उस पर चढ़ने के लिए इंटरेस्ट लेते हैं। जरा सोचिए बच्चों, जिस घोड़ा पर आप बैठे हुए हैं वो घोड़ा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन उसकी हाइट कभी भी जमीन से बढ़ता नहीं है, कभी भी घटता नहीं है। तो वो घोड़ा गाड़ी आपका जो बना रहा है सर्कुलर पाथ इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। बच्चों, मैं और एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूं। अगर स्ट्रिंग में धागा में किसी वस्तु को बांध ले और उसको इस प्रकार से घुमाने का काम करें, ऐसा घुमाने का काम करें, तो निश्चित रूप से वहां जो सर्कुलर पाथ बन रहा है दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ का जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा साधारण होता है, वो बहुत ही सिंपल होता है इन कंपैरिजन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर पाथ। तो चलिए अब हम चलते हैं वर्टिकल सर्कुलर पाथ की ओर। वर्टिकल सर्कुलर पाथ क्या होता है बच्चों, एक वैसा सर्कुलर पाथ जिसके प्रत्येक बिंदु का हाइट रेफरेंस लेवल से अलग अलग होता है। कोई ऐसा पॉइंट होता है जो रेफरेंस लेवल को टच करते रहता है, जिसको हम लोग लोएस्ट पॉइंट कहते हैं। कुछ मिडिल पॉइंट भी होता है और जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है उसे हम लोग हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। अगर आप इस पॉइंट को गौर करके देखेंगे तो ये भी आपका मिडिल पॉइंट भी कहलाएगा। बच्चों कहिएगा सर बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं हुआ। जरा साइकिल की बात कीजिए, जब साइकिल आप चलाते हो, जब रनिंग कराते हो, तो जब चक्का सर्कुलर पाथ बना रहा है उसके बारे में जरा सोचिए। जब आप साइकिल पर चढ़े हुए हैं, साइकिल चल रहा है, तो साइकिल का चक्का का कुछ पार्ट जमीन से टच कर रहा है, कुछ पार्ट उसके ऊपर है, कुछ पार्ट उसके ऊपर है। दैट्स वाई वहाँ जो सर्कुलर पाथ बन रहा है इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर पाथ।
और अब जब घोड़ा गाड़ी का बात हो ही गया है तो बगल में जो तारामाची है उसमें चढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है, वोमिटिंग भी हो जाता है किसी किसी को। आप लोग में से किसी हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो आप हिम्मत वाले हैं, हम तो कर चुके थे। बच्चों उसमें क्या होता है, जब वो सर्कुलर पाथ बनाता है तो कभी ज़मीन के बहुत करीब आ जाते हैं, कभी ज़मीन से किसी हाइट पर है, कभी टॉप पर आते हैं, बार बार आपका हाइट चेंज होते रहता है। इसलिए वहाँ जो सर्कुलर पाथ बनता है वो कहलाता है वर्टिकल सर्कुलर पाथ। और बच्चों जब वर्टिकल सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मोशन करता है तो अलग अलग पॉइंट पर उसका स्पीड अलग अलग होता है। लोएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड अलग होता है। मैं एडवांस में बता देता हूं, यहां पर स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है। मिडिल पॉइंट पर आइएगा तो उससे थोड़ा सा कम होगा, और यहां पर आइएगा थोड़ा राहत फीलिंग होगा। और जैसे फिर ऊपर से नीचे आइएगा आपका स्पीड बढ़ेगा, और अगर जमीन के आसपास आइएगा पूरा पेट ठंडा जाएगा और यही पर वोमिटिंग करने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए इसकी जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। इसीलिए सर्कुलर मोशन को जब पढ़ाते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों समझ जाना, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होता है तो समझिए पंचर बनाने वाला साइकिल की बात हो रही है और घोड़ा गाड़ी की बात हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रहा है तो साइकिल चला रहे हो, तारामाची में घूम रहे हो। दैट्स वाई बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा था कि सर्कुलर पाथ दो तरह का होगा, और ये छोटा सा वीडियो आप अच्छा से देखेंगे और सर्कुलर पाथ के कंसेप्ट को अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। हम आपसे लेते हैं अलविदा, और ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हम आपसे बीच बीच में आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।